इंडिया का दक्कन का पठार, अरे बाप रे, कितने राज छुपाए हुए हैं। इसकी हर पहाड़ी, हर घाटी में पुरानी कहानियां गूंजती हैं। ऐसी ही एक कहानी छुपी है वाघोरा नदी के मोड़ पे, जहां पहाड़ों को चीर के बनाई गई है अजंता की गुफाएं। ये गुफाएं नहीं है यार, ये तो एक जमाने का इतिहास है, पुराने इंडिया की एक झलक है। सोचो, घने जंगल में चलते चलते धूप पेड़ों से झांक रही है और अचानक आपकी नजर पड़ती है एक ऐसी जगह जहां 30 गुफाएं पत्थरों पे बनी हुई नक्काशियों से और रंग बिरंगी चित्रकारी से सजी हुई हैं। ये है अजंता, एक ऐसी जगह जहां वक्त भी थम सा गया है। अरे, ऐसा मत सोचो कि अजंता की गुफाएं हमेशा से खामोश रहीं। सदियों तक ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का केंद्र रहीं। भिक्षु इन गुफाओं में ध्यान करते थे, प्रार्थना करते थे और पढ़ाई करते थे। उन्होंने इन गुफाओं की दीवारों पर खूबसूरत चित्र बनाए, जिनमें जातक कथाओं यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां दर्शाई गई हैं। फिर पता नहीं कैसे ये गुफाएं वीरान हो गई। जंगल ने फिर से अपनी जगह बना ली और गुफाएं सदियों तक रहस्य के अंधेरे में डूबी रहीं। सालों साल गुजरते गए और दुनिया अजंता के खजानों को भूल गई। 1819 में एक ब्रिटिश अफसर जॉन स्मिथ को अचानक ये गुफाएं मिल गईं और अजंता फिर से जिंदा हो उठा। अजंता के भित्ति चित्र सिर्फ सुंदर कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि समय में जमी हुई कहानियां हैं। ये बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और प्रेम, त्याग और विश्वासघात की कहानियों को दर्शाते हैं। हर ब्रश स्ट्रोक एक कहानी कहता है, हर आकृति एक भव्य कथा का पात्र है। एक चित्र राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी दर्शाता है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना राजसी जीवन त्याग दिया। दूसरे में उस राजकुमारी को दिखाया गया है जिसने अपनी सुंदरता से बुद्ध को लुभाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध के ज्ञान ने उसे नतमस्तक कर दिया। इन कहानियों के माध्यम से अजंता के कलाकारों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और कर, कंपैशन, विजडम और डिटैचमेंट के महत्व को बताया। यार, ये सोचो कि इन तुयत-डेप कृतियों को बनाने वाले कलाकार कौन थे? वे कौन लोग थे जिन्होंने इन अद्भुत चित्रों को अपने हाथों से बनाया? उनके नाम इतिहास के पन्नों से मिट गए हैं, लेकिन उनकी विरासत आज तक जिंदा है। उनकी कला आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें उनके समय की झलक दिखाती है। वे अपने काम के उस्ताद थे, फ्रेस्को पेंटिंग और मूर्ति कला में माहिर थे। उनकी तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि आज भी हम उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। उन्होंने खनिजों और पौधों से प्राकृतिक रंग बनाए, जो सदियों बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। ये रंग उनके समय की वैज्ञानिक समझ और रचनात्मकता का प्रमाण है। अजंता के कलाकार केवल कारीगर नहीं थे, वे कहानीकार, दार्शनिक और इतिहासकार भी थे। उनकी कला में हमें उनके समय की कहानियां और विचारधाराएं मिलती हैं। उन्होंने अपने समय के साथ एक सभ्यता के विश्वासों और आकांक्षाओं को कैद कर लिया। उनकी चित्रकारी में हमें उनके समाज की झलक मिलती है, लेकिन उनकी कहानी अभी भी रहस्य के आगोश में है। हम नहीं जानते कि वे कौन थे और कहां से आए थे। गुफाओं को क्यों छोड़ा गया? क्या कोई आपदा आई थी या कोई और कारण था? इन प्रतिभाशाली कलाकारों का क्या हुआ? क्या वे कहीं और चले गए या उनका अंत यहीं हुआ? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और कला प्रेमियों को उलझाए हुए हैं। शायद एक दिन हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे और उन कलाकारों की असली कहानी जान पाएंगे। 5वां भाग, समय को मात देने वाले रंग। अजंता के रंग प्राचीन कलाकारों की कुशलता का प्रमाण हैं। सदियों तक मौसम की मार झेलने के बावजूद भित्ति चित्र अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। कलाकारों ने प्राकृतिक रंग द्रव्यों का उपयोग किया, जैसे लाल और पीले रंग के लिए गेरू, नीले रंग के लिए लापिस लाजुली और हरे रंग के लिए मैलाकाइट। इन रंग द्रव्यों को गोंद अरबी और जानवरों के गोंद जैसे बाइंडिंग एजेंटों के साथ मिलाया गया था।
जिससे एक टिकाऊ पेंट बना जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। कलाकारों ने गुफा की दीवारों पर मिट्टी के प्लास्टर की एक पतली परत भी लगाई, जिससे चित्रों को संरक्षित करने में मदद मिली। छठा भाग, आस्था और भक्ति की गूंज। अजंता की गुफाएं केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का स्थान नहीं थीं, वे आध्यात्मिकता और धार्मिकता का केंद्र थीं। वे आस्था की शक्ति का प्रमाण थीं। यहां की हर दीवार, हर कोना भक्ति और ध्यान की कहानियां बयां करता है। सदियों तक भिक्षु और तीर्थयात्री इन गुफाओं में आते रहे, शांति और ज्ञान की तलाश में। यहां की शांति और पवित्रता ने अनगिनत आत्माओं को सुकून दिया है। भित्ति चित्र धार्मिक शिक्षाओं के लिए दृश्य सहायक के रूप में कार्य करते थे, जो भक्ति और चिंतन को प्रेरित करते थे। इन चित्रों में छिपे संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जो भक्ति और चिंतन को प्रेरित करते थे। यहाँ की हर चित्रकारी, हर नक्काशी एक गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाती है। गुफाओं को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करें। यहाँ की वास्तुकला और कला का हर पहलू एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। प्रकाश और छाया का खेल, जटिल नक्काशी और जीवंत भित्तिचित्र सभी ने एक अलौकिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। यह खेल एक रहस्यमय और दिव्य अनुभव को जन्म देता है। उद्यंत भित्तिचित्र सभी ने एक अलौकिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। यहां की हर दीवार, हर चित्र एक कहानी कहता है। आज भी अजंता आने वाले पर्यटक इन प्राचीन हॉल के भीतर शांति और सुकून की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह पाते हैं। यहाँ की पवित्रता और शांति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। सातवां भाग, अजंता और दुनिया। 19वीं शताब्दी में अजंता की गुफाओं की पुनर्खोज ने कला और पुरातत्व की दुनिया में हलचल मचा दी। दुनिया भर के विद्वान और कलाकार इन उत्कृष्ट कृतियों का अध्ययन करने के लिए भारत आए। अजंता का प्रभाव कई आधुनिक भारतीय कलाकारों के कार्यों में देखा जा सकता है, जो इसके जीवंत रंगों और अभिव्यंजक आकृतियों से प्रेरणा लेते हैं। उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को पहचानते हुए गुफाओं को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आज अजंता भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। 8वां भाग, अजंता का स्थायी आकर्षण। ऐसा क्या है अजंता की गुफाओं में जो आज भी हमें अपनी ओर खींचता है? शायद ये उनके निर्माण और गुमनामी के पीछे का रहस्य है, या हो सकता है कि ये भित्ति चित्रों की सुंदरता हो, जो मानव आत्मा की स्थायी कला बनाने की क्षमता का प्रमाण है। कारण जो भी हो, अजंता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये गुफाएं हमें कला, धर्म और इतिहास की परस्पर वर्बंधन हाइट की याद दिलाती हैं। वे हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देते हैं जो लुप्त हो चुकी है, फिर भी अपनी कला के माध्यम से हमसे बात करती रहती है। 9वां भाग, पत्थरों पर उकेरी गई विरासत। अजंता की गुफाएं केवल प्राचीन खंडहरों का संग्रह नहीं है, वे मानव रचनात्मकता की शक्ति और अतीत की स्थायी विरासत का जीता जागता प्रमाण है। इन गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां, चित्र और मूर्तियां हमें एक ऐसे युग में ले जाती हैं जहां कला और संस्कृति का उत्कर्ष था। जब हम कला के इन शानदार कार्यों के सामने खड़े होते हैं, तो हमें भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द याद आते हैं, जिन्होंने कहा था, कला हमारे सबसे गहरे स्व की अभिव्यक्ति है, जो समय और स्थान से परे है। इन गुफाओं में टैगोर के शब्दों की सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ की कला समय की सीमाओं को पार कर जाती है और हमें एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर छूती है। अजंता की कहानी लचीलापन की कहानी है, विस्मृति के बावजूद कला के जीवित रहने की क्षमता की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है
जो हमें प्रेरित और उत्सुक करती रहती है, जो हमें मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम अजंता की सुंदरता पर अचंभा करते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में एक गहरा सवाल उठता है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ेंगे? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय की कला और संस्कृति को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। अजंता की गुफाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची कला और संस्कृति कभी नहीं मरती, वे समय की धारा में भी जीवित रहती हैं। जैसे जैसे हम इन गुफाओं की गहराई में जाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि यह विरासत केवल पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक स्मृति और पहचान का हिस्सा है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ेंगे? यह सवाल हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी कला और संस्कृति को संरक्षित करें और उसे आने वाले समय के लिए संजोएं।